Some functions of number theory. Some functions of number theory. I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. Today I will deliver lecture on number theory and trigonometry for the students of BA, BSc, second SEM, first year. Today I will cover the topic some functions of number theory. The first function is bracket function, greatest integer function. It is also called bracket function or greatest integer function. Definition of this is, if x is any real number, then the largest integer which does not exceed x, x से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक x क्या रियल नंबर है और x से ज़्यादा ना हो, उस को हम इन ब्रैकेट फंक्शन कहते हैं। रीड not greater than x is called the integral part of x. Then the largest integer which does not exceed x, रियल नंबर है, उसमें डेसिमल पार्ट होगा और इंटीग्रल पार्ट होगा। जो does not exceed x is called integral part of x and is denoted by bracket function x. The function which associates integer bracket x with each real number is known as bracket function. The function which associates integer bracket x with each real number is known as bracket function or greatest integer function. Bracket function or greatest integer function, bracket function और greatest integer function। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एनी रियल नंबर x, ब्रैकेट फंक्शन इसके अंदर लाई करेगा x-1 एंड x के अंदर। ब्रैकेट फंक्शन है, x में से a घटा लो और x इसके अंदर लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2, क्योंकि 2 इज इंटीग्रल है, 2 इज एन इंटीजर, तो इसका ब्रैकेट फंक्शन 2 ही होगा। अब ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 6.5, तो 6.5 इसके रियल पार्ट से एक्सीड ना करे। 6 है रियल पार्ट, 6 आ गया। अब नेगेटिव नंबर्स हैं, इनके ब्रैकेट फंक्शन निकालने हैं, तो -7.6 का ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू -8 आएगा। -8 क्यों? एक ऐड कर दे इसमें, हैं, इसमें एक x-1, तो x-1 तो x+1 हो गया ना, तो -8 आ गया। 10/3, तो 10/3 है इक्वल टू 3। 10 को 3 से डिवाइड किया, 9, 3 पे गया। -पाई है, पाई की वैल्यू 3.1414 ये होती है। तो 3 नेगेटिव पाई है, -पाई में एक ऐड होगा, तो -4 छोटा हो गया। -4 इज लेस देन -3। ठीक है, लार्जेस्ट हुआ स्मॉलर। -5 इज लेस देन -4, -6 इज लेस देन -5। उल्टा होता है इसमें माइनस में। अच्छा, अब नेक्स्ट इज नोट है, इफ x is an integer then bracket function of x is x
पहली बात, अगर x इंटीजर है, लो जी साढ़े सात बताइए। if x is an integer, if x is the largest integer, अगर x लार्जेस्ट इंटीजर है, इफ x इज द लार्जेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा ब्रैकेट फंक्शन x, सेकंड नोट है, अगर ये लार्जेस्ट इंटीजर है लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, लेट ये ऐसे नहीं, ब्रैकेट फंक्शन हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लार्जेस्ट इंटीजर होता है, देयरफॉर x को ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल वैल्यू प्लस रिमाइंडर डेसिमल वैल्यू, x का किस में ब्रेक किया, इंटीग्रल वैल्यू प्लस r में, फॉर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 1, और 0 r कहाँ लाई कर रहा है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, लेस देन 1 से छोटा है, और ये r पॉजिटिव भी है, मैक्सिमम 0 हो सकता है अगर ये इंटीग्रल हो, x इज़ इंटीग्रल, स्क्वायर ब्रैकेट x इंटीजर हो तो ये मैक्सिमम r होगा, तो r इस केस में 0, लेकिन अगर x एक रियल नंबर है तो r जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 से छोटा होगा, ठीक। हेयर r क्या है, x माइनस ब्रैकेट फंक्शन x डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट है x। इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, हम क्या करते हैं, a को डिवाइड करते हैं b से, तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम के अनुसार a कैन बी रिटन एज q इंटू b, q इज कोशेंट प्लस r इज रिमाइंडर, एंड r इज जो आपका कोशेंट है, कोशेंट से नहीं, r जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा रहेगा, जब हम रिमाइंडर निकालते हैं, जो शेष निकालते हैं वो भाग करने वाले से हमेशा छोटा आएगा, r या तो रिमाइंडर शेष या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और ये भाग करने वाले से जो रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा, डिवीज़न एल्गोरिथम ये है, डेट इज़ a/b। अब हमने क्या किया, b से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, इक्वल टू q प्लस r/b, और ये आपका 0 लेस देन इक्वल टू r/b लेस देन 1, देन क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट a/b इक्वल q, स्क्वायर ब्रैकेट a/b, जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र उसके बराबर होगा a/b, ये हम यानी डिवीज़न एल्गोरिथम है अगर आपके पास, तो ब्रैकेट फंक्शन निकालना है किसका, a, डिविडेंड बटे डिवाइज़र इक्वल टू कोशेंट, डिविडेंड a बटे डिवाइज़र b इज इक्वल टू कोशेंट इज q, that is quotient in the division of a by b is bracket function a/b, okay। अब नेक्स्ट सम थ्योरम्स हैं ब्रैकेट फंक्शन पे, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 है, लेट x एंड y बी एनी रियल नंबर्स, x और y क्या कोई रियल नंबर्स हैं, देन द फॉलोइंग होल्ड, ये होल्ड करेंगी, मोड वैल्यू ऑफ x, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x हमेशा x जो आपका नंबर x है ना, हाँ, अगर वो रियल नंबर है, रियल नंबर कैसा होता है,
रियल नंबर में इंटीग्रल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दो चीज़ें होती हैं। इन पर्टिकुलर अगर पर्टिकुलर लें तो इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन दोनों होते हैं। तो हमने पहले ही थ्योरम क्या प्रूव करानी है, अगर एक्स और वाई रियल नंबर्स हों तो एक्स जो रियल नंबर है वो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स और ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, पहला ये हमने प्रूव करना है। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, अगर इस एक्स रियल नंबर है, ठीक, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दें एक्स प्लस एम, तो हमारा इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एम ये होता है। एम इज़ एनी इंटीजर, एम इज़ एनी इंटीजर। जो थर्ड पार्ट है, जो हमने प्रूव करना है कि जो एक्स दोनों को ऐड करें ना, रियल नंबर एक्स प्लस वाई को, तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो इनकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई हमेशा छोटा रहेगा, लेस देन इक्वल होगा ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, विच इज़ फर्दर लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई प्लस 1। फिफ्थ और एक और है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स। अगर दोनों को ऐड करें, एक्स क्या है पॉजिटिव नंबर है, उसके नेगेटिव का ब्रैकेट फंक्शन ले लें तो या तो जीरो आएगा। प्रूव करने हैं हमें 5। इफ़ एक्स इज इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर है तो जीरो आ जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो 1 आएगा, 1 अदरवाइज। अब इसका प्रूफ्स करते हैं, इन थ्योरम्स की प्रूफ, ब्रैकेट फंक्शन की कुछ थ्योरम उनकी प्रूफ करते हैं। पहला, अगर एक्स रियल नंबर है तो डिवीज़न एल्गोरिथम एक्स को ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में। तो एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आर, where r is positive or 0 and less than 1, it means fractional part, implies x is less than, ये x क्या हो गया, ये x is less than ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1, ठीक, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x 10। अब इनको कंबाइन कर लो, इन रिलेशंस को कंबाइन करो, इनको 1 और 2 को कंबाइन करो। चलो करते हैं कंबाइन। तो x किसके बीच में लाई करेगा, ये ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x और ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक। सेकंड है, सेकंड पार्ट, सपोज एक्स बराबर है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आर, ठीक। पहला पार्ट हो गया क्लियर, बहुत ईजी है, और यानी दूसरी तीसरी क्लास वाला भी इसको कर सकता है, वेरी सिंपल लॉजिकली प्रूफ। सपोज एक्स, ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्स इंटीग्रल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ आर एक्स प्लस आर एंड आर लाइज बिटवीन 0 लेस देन 1 एंड आर इज पॉजिटिव। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगा, एक्स में एम ऐड कर दो, दोनों साइड एम ऐड कर दिया, ओके हो गया। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एम, इसको अलग कर लो और आर को अलग कर लो, और
आर पे क्या कंडीशन है, हमने क्या लिया है, एक से छोटा लिया है और आर इज पॉजिटिव है, ठीक। तो सपोज अब हो गया, बस ख़त्म है, ओके। देयरफॉर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एम, 2 लाइन का प्रूफ है, सिंपलेस्ट ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एम। अब थर्ड का प्रूफ करते हैं। थर्ड का एक्स और वाई रियल नंबर्स दे रखे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो एक्स को यूजिंग पार्ट वन को यूज़ करते हैं, तो एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट प्लस डेसिमल पार्ट। तो एक्स प्लस आर वन, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर वन लेस देन 1। इसी तरह वाई कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट वाई प्लस आर टू, 0 लेस देन इक्वल टू आर टू लेस देन 1। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई करते हैं अगर इसको, तो आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई प्लस आर वन, रिमाइंडर आर वन प्लस आर टू है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका ब्रैकेट फंक्शन लेते हैं। तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई इफ आर वन प्लस आर टू लेस देन 1, ठीक। ठीक, पहले एक दूसरे को ऐड कर दिया बस, ठीक। और क्या है, या अगर R1 प्लस R2 एक से छोटे नहीं है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में ब्रैकेट फंक्शन x प्लस वाई क्या होगा, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई प्लस 1। अगर जो रिमाइंडर है R1 प्लस R2 एक या एक से फालतू आता है, तो हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू R1 प्लस R2 एक के हैं, ठीक। तो इससे देयरफॉर यही प्रूव करना था हमने। देखो क्या, हाँ, दिस वी वांट टू प्रूव आ गया। थर्ड पार्ट ऑल्सो, और क्या प्रूव करना है, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है ये, तो ठीक। अगेन कितनी बार ले लो आप, ब्रैकेट फंक्शन का ब्रैकेट फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन, इसका कंबाइंड ब्रैकेट फंक्शन ले लिया। मेन क्या है, ब्रैकेट फंक्शन का मतलब लार्जेस्ट इंटीजर है, डेट्स ऑल। तो लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो implies ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक। ओके, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव रिजल्ट नंबर सेकेंड, नहीं, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई प्लस 1, ठीक हो गया। ठीक है। फोर्थ 5 है ये, फोर्थ पार्ट, इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर। अब रियल नंबर की जगह हम इंटीजर ले रहे हैं, तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स सिंपल एक्स आ जाएगा, और अगर इसका नेगेटिव ले लें ब्रैकेट फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आएगा, क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं। -3 है जैसे ब्रैकेट फंक्शन, तो -3 ही आ गया, क्योंकि उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए उससे छोटा नहीं लेते हम माइनस में, ठीक है। अब क्या है, अब इनको ऐड करो, देयरफॉर
ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू 0. If x is an integer, then x equal to bracket function of x plus r 0 less than equal to r less than 1 implies ये तो है रिजल्ट. ठीक, तो माइनस दोनों साइड क्या किया, माइनस ले लिया. ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल माइन्यूट सी. ठीक है. अब ब्रैकेट फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू ब्रैकेट सारे का ब्रैकेट राइट हैंड साइड, ठीक, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स. अब आर की वैल्यू एक से छोटी है, इसलिए माइनस एक आ जाए, डेट्स ऑल. तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक. पाँचों ही. अब नेक्स्ट है, हम थ्योरम है अगली. अगर फॉर एनी पॉजिटिव रियल एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई क्या रियल हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी है इंटीग्रल, लेकिन पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है. और उस केस में ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल होगा. यानी ये एक किस्म से एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसको कहते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी है. तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई. एक हिस्सा. दूसरा हिस्सा क्या है, विच इज़ फर्दर लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 1. अब प्रूफ है इसका, प्रूफ लेट x इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस r1. ये डेफिनेशन कहता है, ठीक है. तो 0 लेस देन इक्वल टू r1 लेस देन 1 एंड y इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ y प्लस r2 0 लेस देन इक्वल टू r2 लेस देन 1. तो अब इसका डिफरेंस ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई प्लस r1 प्लस r2. ठीक. अब क्योंकि r1 0 और 1 के बीच मलाई करता है, r2 भी 0 और 1 के बीच मलाई करता है, देयरफॉर डिफरेंस r1 माइनस r2 माइनस 1 लेस देन r1 माइनस r2 लेस देन 1. ठीक हो गया. देखते हैं क्या इम्प्लाइज. इससे क्या इम्प्लाई, इधर r1 माइनस r2 इसको ब्रेक करो, माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में, माइनस 1 से 0 और 0 से 1, इस तरह से ब्रेक कर दिया. इम्प्लाइज आइदर माइनस 1 लेस देन r1 माइनस r2 लेस देन 0, माइनस 1 से 0 और r1 माइनस r2 0 से 1. ठीक. इम्प्लाइज इधर r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, या तो माइनस 1 के बराबर होगा या r1 माइनस r2 0 होगा. ठीक है. देयरफॉर 1 इम्प्लाइज दिस रिजल्ट 1 में यूज़ कर दो ये. तो 1 क्या है, ब्रैकेट फंक्शन x माइनस वाई. ठीक. इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ ब्रैकेट राइट. सारे का ब्रैकेट है, 1 का ब्रैकेट ले लिया, लेफ्ट में भी ले लिया, राइट में भी ले लिया. ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई प्लस r1 माइनस r2. तो कितनी बार ब्रैकेट ले लो सेम आएगा ब्रैकेट. तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई ब्रैकेट फंक्शन ऑफ r1 माइनस r2. अब r1 में से r2 घटाते हैं तो 1 आ गया इसका. ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई माइनस 1. या तो 1 माइनस होगा या 0 होगा. ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस प्लस 0. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमने ये रिजल्ट किया है पिछली अभी थ्योरम की जो, क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ a प्लस m इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ a प्लस m
इफ m इज एन इंटीजर। ठीक है, ठीक। अब दिस इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई। ये बड़ा हो गया ना, -1 घटा दिया तो छोटा हो गया, इसलिए लेस देन इक्वल हो गया। अब इसको समराइज कर दो। समराइज से क्या होगा, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई। नाउ ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस, इसमें वाई को ऐड किया, वाई को घटा दिया। ठीक, इस पे ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी होल्ड करवाई। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई प्लस 1। ठीक, तो इससे इम्प्लाइज हो गया ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 1। ये थर्ड इक्वेशन है। सेकंड और थर्ड को कंबाइन कर लो, तो जो आपने प्रूव करना था ना वो हो गया। क्या हो गया, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ वाई लाइज बिटवीन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई लेस देन ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम है, वेरी सिंपल एंड you have, I think you have studied this bracket function not in large but in +2 classes also. I think there you have studied only definition and some examples. Here you will study detailed study. So, theorem 3, if x is any real number then ब्रैकेट फंक्शन ऑफ ब्रैकेट एक्स बटे एन, यानी एन से डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इफ़ एक्स इज़ एनी रियल नंबर, अगर एक्स कोई रियल नंबर है, राइट, देन प्रूव करो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ ब्रैकेट एक्स बटे डिवाइड बाई एन इक्वल टू सिंपल एक्स डिवाइड बाई एन व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। डिवीज़न किससे हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से कर रहा है। ओके, इसका प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। डिवीज़न एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं। तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एन के प्लस आर, और जो रिमाइंडर होता है, हाँ बिजी है भाई, बोल के भेजा है ये तो सामने का डर हो गया हैं। ये वाली चीज़ सामने हाँ नल करवा दी, हाँ, ठीक है, जैसे ये सब पे डाल दिए, सुगंध डाल दिए लास्ट में, हाँ तो ठीक है, ये नील करते हैं नीचे वाला। हाँ तो सर कह रहे हैं मैं सैनी साहब का बैठ के फोटो सिलेक्ट वाला कौन सा एक्टिविटी डाल देंगे। थोड़ी देर में कराऊंगी, देख ले फोटो ला कर लेगी थी, फोटो तो उसमें है सिस्टम में, हाँ सिस्टम में लिया, इस सेमिनार वाली फोटो 5 10 15 फोटो लिया। वो पहले 5 ही फोटो टेस्ट करना, एकेडमिक की अलग लिया, स्पोर्ट्स की अलग लिया, कल्चरल की अलग, 5 10 इस तरह से 2 2 3 3 अलग अलग इवेंट की लिया। दूसरा इंट्रेंस के अपना नेशनल सेमिनार, एकेडमिक, हाँ नेशनल सेमिनार, एकेडमिक की अलग, स्पोर्ट्स की ये अलग, एथलेटिक वाले तो पास में हो गए थे जिसमें पड़ी होंगी उनके, 2 साल इसमें फ़ोटो काटो होंगी। एथलीट मीट की लगा दी, ये बात तो है। इसका ये वाला स्कैन करके डाला या इसकी फाइल जो पीडीएफ, ये सारा जाएगा ये मुझे स्कैन करना होगा, स्कैन आप साइन करो, मेल पे जाओ, हमें तो डालिए साइन करो अपने साथ किस पे साइन करा ली नीचे प्रिंसिपल, नीचे साइन करवा लीजिए, स्कैन करके डाल देंगे, फोटो अटैच करनी रहेगी, फोटो अटैच करना है साथ ही साथ 3 4 2 2 3 3 एकेडमिक की अलग, कह रहे हैं 5 फोटो सिलेक्ट करो जिसमें सब होता है, एकेडमिक अलग, स्पोर्ट्स की अलग, और यूथ फेस्टिवल की इस तरह से। तो 10 राइट हैंड साइड
तो for any real x we have x equal to bracket x plus तो दस राइट हैंड साइड एक मिनट तो इस तरह से आप we will do in the next lecture because our limitation of recording is complete, and you can view this lecture online on your YouTube channel of college named www.bljscollege.com. Thanks, we will meet in the next lecture. Thank you.